हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमने पहला इंस्ट्रक्शन कंसिडर किया है जो कि है LXI RP। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब भी एक्स आ गया इसका मतलब रजिस्टर पैर के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर ये जो एल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लोड इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो आई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इमीडिएट डेटा। और यहाँ पर ये जो इमीडिएट डेटा है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोलती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कैसे 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये 16 बिट का डेटा मतलब 2 बाइट, और यहाँ पर ये 1 बाइट का इंग्लिश रिटर्न टर्म। तो यहाँ पर ये जो पूरी जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। अगर 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो कितनी मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, 3 मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। राइट। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट करी है, 16 बिट का जो डेटा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेटा है कौन सा डेटा है, यहाँ पर ये जो डेटा है ये है इमीडिएट डेटा। तो यहाँ पर ये जो 16 बिट का जो डेटा है जो कि इमीडिएट डेटा है, इसे कॉपी करना है, इसे लोड करना है। कहाँ पर लोड करना है, रजिस्टर पैर आरपी में लोड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 16 बिट का जो डेटा है, इसे क्या करना है, इसे कॉपी करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे लोड करना है। कहाँ पर लोड करना है, रजिस्टर पैर में लोड करना है। यहाँ पे बोल सकते हैं रजिस्टर पैर में कॉपी करना है। और यहाँ पर ये जो रजिस्टर पैर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले ये जो 16 बिट का जो डेटा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। मान लेते हैं जो 16 बिट का जो डेटा है वो है 2015। राइट। तो यहाँ पर ये जो 15 है वो 1 बाइट का डेटा, और यहाँ पर ये जो 20 है वो 1 बाइट का डेटा है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है टोटल कितने मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगी, 3 मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने 3 मेमोरी लोकेशन कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो मेमोरी लोकेशन है, ये पहले वाले मेमोरी लोकेशन में ये इंग्लिश रिटर्न टर्म आ जाएगा जिसको हमने यहाँ पर लिखा। ये दूसरा वाला जो मेमोरी लोकेशन है उसमें ये 16 बिट का डेटा आ जाएगा। तो जो 16 बिट का जो डेटा है उसको हमने कंसिडर किया 2015। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 20 है वो यहाँ पर ये जो 15 है वो पहला हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो 20 है उसको हमने यहाँ पर ये तीसरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया। हायर बाइट करस्पॉन्ड टू हायर एड्रेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, 3 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। राइट। तो यहाँ पर हमें कितनी मशीन साइकिल मिलेगी, हमें 3 मशीन साइकिल मिलेंगी। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है पहले वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर ये पहली वाली मशीन साइकिल। तो जो पहली वाली जो मशीन साइकिल होती है वो कौन सी मशीन साइकिल होती है, फैच मशीन साइकिल होती है। फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाले मेमोरी लोकेशन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे 16 बिट का जो डेटा उसे कहाँ पर कॉपी करना है, रजिस्टर पैर में कॉपी करना है। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो मेमोरी लोकेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर ने एक्सेस कर लिया, और माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल गया कि जो 16 बिट का जो डेटा उसे कहाँ पर कॉपी करना है, रजिस्टर पैर में कॉपी करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहली वाली मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगी तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी। और माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चला कि माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का है। तो जिस भी मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो जो मशीन साइकिल होती है फैच मशीन साइकिल। फैच मशीन साइकिल में टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 40 स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो जो प्रोसेसर है ये दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन का जो डेटा उसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 30 स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर ये तीसरी वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा जिसमें जो जो डेटा है इसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन मेमोरी रीड मशीन साइकिल, तो टाइम कितना लगेगा, 30 स्टेट लगेगा। यहाँ पर ये तीनों मेमोरी लोकेशन को सक्सेसफुली एक्सेस करने के बाद होगा क्या, जो माइक्रो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, जिसके बाद होगा क्या, जो 16 बिट का जो डेटा है वो रजिस्टर पैर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन हमें जो दिखाई दे रही है इंस्ट्रक्शन के लिए, ये इंस्ट्रक्शन के टोटल एग्जीक्यूशन के लिए टाइम जो लगा वो कितना लगा, 10 स्टेट लगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल टाइम फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन इज 10 स्टेट। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो लगा वो कितना लगा, 10 स्टेट लगा। राइट। सिमिलरली अभी कंसिडर कर लेते दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन। तो दूसरी वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। बस वेट फॉर अ सेकंड। दूसरी वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो है क्या, ये है LDA 16 बिट एड्रेस। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देख के हमें पता ही नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शन में करना क्या है माइक्रो प्रोसेसर को। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे हमें क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। राइट। यहाँ पर ये जो एल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लोड हमें इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये डी है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, लोड डायरेक्टली एक्यूमुलेटर। और यहाँ पर ये 16 बिट एड्रेस। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन हमें ये बोल रहा है
कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला 16 बिट का एड्रेस दिया हुआ है। ये 16 बिट का एड्रेस है क्या? जो 16 बिट का जो एड्रेस है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का क्या है? एड्रेस। तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का 16 बिट का एड्रेस है और वो मेमोरी लोकेशन पर 1 बाइट का डेटा है और वो जो 1 बाइट का जो डेटा है उसे कहाँ पर लोड करना है? एक्यूमुलेटर में लोड करना है, जो कि हमें ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। राइट तो ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रहा है? 16 बिट का एक एड्रेस है और वो 16 बिट के एड्रेस में 1 बाइट का 16 बिट का एड्रेस है और वो जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है और वो मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का जो डेटा है उसे क्या करना है? वो 1 बाइट का जो डेटा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो 16 बिट के एड्रेस में 16 बिट का एड्रेस है और वो 16 बिट के एड्रेस पर 1 बाइट का डेटा रखा हुआ है। 16 बाइट के एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन है उसमें 1 बाइट का डेटा रखा हुआ है। वो जो 1 बाइट का जो डेटा है उसे कहाँ पर लाना है? एक्यूमुलेटर में लाना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि 16 बिट का एड्रेस, यहाँ पर ये 16 बिट का एड्रेस दिया हुआ है, तो एक 16 बिट का एड्रेस है और वो जो एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को ये बोल रहा है कि एक 16 बिट का एड्रेस है माइक्रो प्रोसेसर और वो जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो किसका है? वो है मेमोरी लोकेशन का। ये ध्यान से सुनना, ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को ये बोल रहा है कि 16 बिट का एड्रेस है और वो जो एड्रेस है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस है और वो मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा रखा हुआ है। 1 बाइट का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है? उसे कहाँ पर लोड करना है? एक्यूमुलेटर में लोड करना है। राइट तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो इंस्ट्रक्शन है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इसके एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मशीन साइकिल लगेंगी। ऐसा नहीं है, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए 4 मशीन साइकिल लगेंगी। किस तरीके से लगेंगी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये जो 16 बिट का जो एड्रेस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जो 16 बिट का जो एड्रेस है मान लेते हैं वो है 8030। राइट और यहाँ पर ये जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो है क्या? एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का क्या है? लोकेशन एड्रेस है, जो कि 8030H। राइट तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो 2 बाइट का होगा और यहाँ पर ये जो इंग्लिश रिटर्न टर्म है वो 1 बाइट का होगा। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है टोटल कितने मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा? जो इंस्ट्रक्शन है टोटल 3 मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो जो इंस्ट्रक्शन है कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है? 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला 3 मेमोरी जो लोकेशन है उसे क्या करेगा? एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लोग जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो जो एड्रेस है 80H30H उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोर किया। हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ पर ये जो 16 बिट का एड्रेस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये 16 बिट का जो एड्रेस है उसको हमने रैंडमली कंसिडर किया 80H और 30H और उसको हमने कुछ इस तरीके से मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया। राइट यहाँ पर जो लोअर बाइट है वो लोअर एड्रेस पे आती है, हायर बाइट हायर एड्रेस पे आती है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो कहाँ पर दिया हुआ है? इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे जो एड्रेसिंग मोड होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली होता क्या है, जो 16 बिट का जो एड्रेस है, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में जो एड्रेस होता है वो हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। अगर एड्रेस किसका एड्रेस? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। राइट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली होता क्या है, जो एड्रेस होता है वो हमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन में एड्रेस अगर हमें दिया हो किसी मेमोरी लोकेशन का, तो जो एड्रेसिंग मोड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको हमने क्या किया? मेमोरी में स्टोर किया। राइट कुछ इस तरीके से हमने मेमोरी में स्टोर किया। जैसे कि हमने बात किया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो अगर हम लोग देखें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द डेटा ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का डेटा, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का वो इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इंस्ट्रक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन है इसको हमने क्या किया? मेमोरी में स्टोर किया। मेमोरी में हमने कुछ इस तरीके से स्टोर किया। और वंस अगेन यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मशीन साइकिल लगेंगी? 4 मशीन साइकिल लगेंगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे। राइट तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सबसे पहले है जो पहला वाला जो मेमोरी लोकेशन है इसे क्या करेगा? एक्सेस करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर ये पहले वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, जैसे कि हमने बात किया था 16 बिट का एड्रेस है और वो 16 बिट के एड्रेस पर 16 बिट का एड्रेस है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का, और मेमोरी लोकेशन पर 1 बाइट का डेटा है और वो जो 1 बाइट का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है? एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में लोड करना है।
राइट। तो यहाँ पर ये पहले वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर को ये भी पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी माइक्रो प्रोसेसर पहले वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। और ऐसे केस में जो मशीन साइकिल होती है वो कौन सी मशीन साइकिल होती है, फैच मशीन साइकिल होती है। और फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम कितना लगता है, 40 स्टेट लगता है। तो अगर हम लोग देखें पहली वाली जो मशीन साइकिल है, फैच मशीन साइकिल है, और टाइम कितना लगा, 40 स्टेट लगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर दूसरे वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। तो यहाँ पर कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। और टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। तो अगर हम लोग देखें मेमोरी रीड मशीन साइकिल है और टाइम कितना लग रहा है, 3t स्टेट लग रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है तीसरे वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर ये मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर है जो एट है, जो डेटा है इसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो अगेन कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन मेमोरी रीड मशीन साइकिल, टाइम कितना लगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेमोरी रीड मशीन साइकिल टाइम लगा 3t स्टेट। पहले फैच मशीन साइकिल 4t स्टेट, फिर दूसरी मेमोरी रीड मशीन साइकिल 3t स्टेट, फिर तीसरी वाली मेमोरी रीड मशीन साइकिल जो कि है 3t स्टेट। एक और एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब माइक्रो प्रोसेसर ये तीनों मेमोरी लोकेशन को सक्सेसफुली एक्सेस कर लेगा तो माइक्रो प्रोसेसर के पास जो एड्रेस होगा 16 बिट का एड्रेस वो माइक्रो प्रोसेसर के बाद पास आ जाएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो 16 बिट का जो एड्रेस है 8030H उस एड्रेस को लेके वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाएगा। तो मान लेते जो माइक्रो प्रोसेसर है एड्रेस लिया और ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर आया जिसका एड्रेस है 8030H। हम माइक्रो प्रोसेसर करेगा क्या, ये जो 8 बिट का जो डेटा है इसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर 8 बिट का डेटा अगेन रीड कर रहा है तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है अगेन 8 बिट का वो डेटा रीड किया तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। राइट। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ये 8 बिट का डेटा रीड किया, जैसे रीड करेगा तो होगा क्या, जो माइक्रो प्रोसेसर है ये डेटा को सीधा एक्यूमुलेटर में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो जाएंगी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के लिए ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 13t स्टेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4t स्टेट, यहाँ पर ये 3t स्टेट, यहाँ पर ये 3t स्टेट। तो टोटल जो टाइम जो लगा कितना लगा, 13t स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर ने टाइम जो लिया वो कितना लिया, 13t स्टेट लिया। और ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रही थी, इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को ये बोल रही थी कि 16 बिट का एक एड्रेस है और वो एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा रखा हुआ है और वो जो 1 बाइट का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। राइट। सिमिलरली तीसरा वाला इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तीसरा वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो है LDX-RP। यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें एक्स आगे, इसका मतलब रजिस्टर पैर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें ये बोल रही है लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली बाय द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इनडायरेक्टली गिवन बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझेगा, इसको हम लोग थोड़ा और डिकोड करते हैं। रजिस्टर पैर हमें पता है, जो रजिस्टर पैर है माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनली अवेलेबल होते हैं। तो जो रजिस्टर पैर है, रजिस्टर पैर में हम लोग कितने बिट का कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट का कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जो रजिस्टर पैर है वो कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। तो अगर हम लोग देखें जैसे कि BC रजिस्टर पैर हो गया, DE रजिस्टर पैर हो गया, HL रजिस्टर पैर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रजिस्टर पैर है, ये रजिस्टर पैर जो कि है बेसिकली 16 बिट का कंटेंट, रजिस्टर पैर में हम लोग 2 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर पैर है, ये रजिस्टर पैर में एड्रेस रखा हुआ है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का। राइट। और वो जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, उसे एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, जो कि हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। ये इंस्ट्रक्शन ये बोल रहा है कि जो रजिस्टर पैर है माइक्रो प्रोसेसर में, वो रजिस्टर पैर में एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस रखा हुआ है और वो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अगेन यहाँ पर एड्रेस वाली बात आ गई। यहाँ पर जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है क्या, एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ है, जो एड्रेस है वो रजिस्टर में दिया हुआ है। तो ऐसा जो एड्रेसिंग मोड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको समझना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंस्ट्रक्शन में अगर एड्रेस दिया हुआ है तो ऐसे केस में जो एड्रेसिंग मोड है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन में अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो ऐसे केस में जो एड्रेसिंग मोड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है,
1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, मगर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए हमें जो मशीन साइकिल जो लगेंगी वो कितनी मशीन साइकिल लगेंगी, 2 मशीन साइकिल लगेंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो रजिस्टर पैर है इसमें 16 बिट का कंटेंट रखा हुआ है, 16 बिट का कंटेंट है, और ये जो 16 बिट का जो कंटेंट है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस है। तो मान लेते हैं वो जो रजिस्टर में जो 16 बिट का जो कंटेंट है उसको हमने कंसिडर किया, जो कि है 2010H, और यहाँ पर ये जो 2010H ये है क्या, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस है, जिस लोकेशन पर माइक्रो प्रोसेसर जाएगा और वो जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसे एक्यूमुलेटर में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मगर कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी। कौन कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी और मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे रजिस्टर पैर का जो कंटेंट है, जो कि एक 16 बिट का एड्रेस है, जैसे कि मैंने आपको बोला क्या करना है माइक्रो प्रोसेसर को, ये इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो रजिस्टर पैर जो है उसमें एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस है, राइट। तो रजिस्टर पैर से माइक्रो प्रोसेसर को लोकेशन एड्रेस लेना है और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर पहुंचना है, और वो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। फैच मशीन साइकिल में टाइम कितना लगेगा, 40 स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद वाली जो मशीन साइकिल होगी वो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी, राइट। मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, और वो मेमोरी लोकेशन पर जाने के बाद वो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा उसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल में टाइम कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा, और टोटल जो टाइम जो लगेगा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए वो लगेगा 70 स्टेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 2 ही मशीन साइकिल क्यों लग रही है, उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो रजिस्टर है वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल है, राइट। माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल है और वो रजिस्टर में लोकेशन एड्रेस है। तो माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर का जो लोकेशन एड्रेस है उसे ले लेगा, राइट, उसे ले लेगा और डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, और वो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसे क्या करेगा, रीड करेगा, जो कि होगी मेमोरी रीड मशीन साइकिल, जिसमें टाइम लगा 3T स्टेट। और वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल के एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्या, वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट। और हमें पता है पहली वाली जो मशीन साइकिल होती है वो फैच मशीन साइकिल होती है, जिसमें टाइम लगता है 40 स्टेट। तो यही रीज़न की वजह से इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 70 स्टेट लगेगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये STA 16 बिट एड्रेस। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दिया हुआ है 16 बिट का एड्रेस। तो यहाँ पर ये जो एड्रेसिंग मोड है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है STA है क्या, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लोग और थोड़ा डिकोड करें, इसको हम लोग थोड़ा और अगर हम लोग एक्सपांड करें तो हम लोग बोल सकते हैं एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, राइट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, और वो मेमोरी लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, मेमोरी लोकेशन में कॉपी करना है, और वो मेमोरी लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 16 बिट का एड्रेस। तो यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, कितना मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगा, 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगा, राइट। यहाँ पर ये 2 बाइट का एड्रेस और यहाँ पर ये 1 बाइट का ST है। तो यहाँ पर टोटल कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होंगे, 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगा ये पूरा इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 16 बिट का जो एड्रेस है उसको हमने कंसिडर किया 2010H। यहाँ पर ये 20H और यहाँ पर ये 10H 1 बाइट का, 20H 1 बाइट का, राइट। और यहाँ पर ये जो ST है वो 1 बाइट का। तो अगर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ST जो इंग्लिश रिटर्न टर्म है वो पहली मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो 16 बिट का जो एड्रेस है जो कि 20H और ये 10H वो बाकी के 2 मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये वाले मेमोरी लोकेशन में आएगा 10H और ये वाले मेमोरी लोकेशन में क्या आएगा, 20H आएगा। हमने डिस्कस किया था जो हायर बाइट है वो हायर एड्रेस पर आती है, जो लोअर बाइट है वो लोअर एड्रेस पर आती है।
तो अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पहली वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी, टाइम कितना लगेगा, 40 स्टेट लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 4 मशीन साइकिल लगेंगी। किस तरीके से लगेंगी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पहली जो मशीन साइकिल है फैच मशीन साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 40 स्टेट लगेगा, राइट। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, राइट, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, राइट, जैसा हमने डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहला। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है दूसरे वाले मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है दूसरे वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ये डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है तीसरे वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। अगेन माइक्रो प्रोसेसर जो 20H का जो डेटा है इसे क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। अगेन टाइम जो लगेगा कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये पूरे तीनों मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास ये 16 बिट का एड्रेस आ जाएगा। अभी माइक्रो प्रोसेसर ये 16 बिट का एड्रेस जो कि था 2010H, और वो जो 2010H है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और वो जो एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन है उसको हमने यहाँ पर शो किया जिसमें 8 बिट का डेटा है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन, ये जो तीनों जो मेमोरी लोकेशन है इसे सक्सेसफुली एक्सेस करने के बाद, जो इसको ये तीनों मेमोरी लोकेशन को सक्सेसफुली एक्सेस करने के बाद जो 16 बिट का जो एड्रेस है माइक्रो प्रोसेसर वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर ये 16 बिट का एड्रेस लेगा और उस एड्रेस पर पहुंचेगा, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर मान लेते हैं एड्रेस पर आ गया। अब ये एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन का जो 8 बिट का जो डेटा है माइक्रो प्रोसेसर उसे क्या करेगा, रीड करेगा, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, माइक्रो प्रोसेसर ये मेमोरी लोकेशन एड्रेस पर पहुंचा, और ये लोकेशन एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो लोकेशन है इस लोकेशन में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है इस मेमोरी लोकेशन में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी राइट मशीन साइकिल होगी। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, माइक्रो प्रोसेसर ने तीनों मेमोरी लोकेशन को सक्सेसफुली एक्सेस किया। उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास ये 16 बिट का एड्रेस आया। माइक्रो प्रोसेसर ये 16 बिट का एड्रेस लिया और उस एड्रेस पर पहुंचा, उस लोकेशन एड्रेस पर पहुंचा, और इस लोकेशन एड्रेस पर आने के बाद जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उस ये लोकेशन पर क्या कर दिया, उसे राइट कर दिया। तो कौन सी मशीन साइकिल हुई, मेमोरी राइट मशीन साइकिल। टाइम कितना लगा, 3T स्टेट। राइट क्यों किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन पर। तो माइक्रो प्रोसेसर ने जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे स्टोर कर दिया ये मेमोरी लोकेशन पर, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन थी, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। कितनी मशीन साइकिल लगी, 4 मशीन साइकिल। और ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, 13T स्टेट लगा फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ये वाले इंस्ट्रक्शन STAXRP। तो यहाँ पर अगेन हम लोग देखें XP आ गया, इसका यहाँ पर ये X आ गया, इसका मतलब रजिस्टर पैर के बारे में बात हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रहा है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इनडायरेक्टली गिवन बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इंस्ट्रक्शन हमें ये बोल रहा है कि जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे स्टोर करना है कहाँ पर, मेमोरी लोकेशन पर। और वो मेमोरी लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो कहाँ पर दिया हुआ है, रजिस्टर पैर में दिया हुआ है। अगेन जो रजिस्टर पैर है वो ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल होता है। माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या होता है, रजिस्टर पैर से लोकेशन एड्रेस लेना होता है और सीधा वो मेमोरी लोकेशन पर पहुँचना होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी वही होगा, जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कितनी मशीन साइकिल लगने वाली है, 2 मशीन साइकिल लगेंगी। पहली वाली जो मशीन साइकिल होती है वो फैच मशीन साइकिल होती है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि हमने बात किया, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन पर। वो मेमोरी लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो कहाँ पर दिया हुआ है, रजिस्टर पैर में दिया हुआ है। अभी अगर हम लोग देखें, जो रजिस्टर पैर है, रजिस्टर पैर ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल है। तो माइक्रो प्रोसेसर वो रजिस्टर पैर से 16 बिट का एड्रेस लेगा, और वो 16 बिट का एड्रेस लेके वो सीधा डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पर पहुंचेगा, जिस मेमोरी लोकेशन का माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस लिया हुआ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे पास हो, मैं आपको देता हूँ एक एड्रेस, आप वो एड्रेस लेके सीधा एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाओगे जिसके पास मैं आपको जाने बोल रहा हूँ। सिमिलरली
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है ये रजिस्टर पैर से डायरेक्टली एड्रेस लेगा और वो मेमोरी लोकेशन पर पहुँचेगा, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन पर पहुँचा और वो मेमोरी लोकेशन पर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी राइट मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो लगा वो कितना लगा, 70 स्टेट लगा। तो इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर को कुछ करना नहीं था। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना था, एक्यूमुलेटर का कंटेंट माइक्रो प्रोसेसर के पास था। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ क्या करना था, जो रजिस्टर पैर है उससे लोकेशन एड्रेस लेना था। माइक्रो प्रोसेसर ने लिया लोकेशन एड्रेस और वो लोकेशन पर पहुंचा, और वो लोकेशन पर पहुंचने के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे क्या कर दिया, राइट कर दिया, जो कि हमें ये इंस्ट्रक्शन बोलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं, 6th वाली इंस्ट्रक्शन जो कि है CMC इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की, 1 बाइट की, 1 मशीन साइकिल, फैच मशीन साइकिल, 40 स्टेट टोटल टाइम ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए जो कि होगा 40 स्टेट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रही है, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, और बाकी के जो फ्लैग हो गए वो अपडेट नहीं हो गए, राइट। सिमिलरली अभी 7वीं वाली इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं, STC इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये जो STC है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट दी कैरी फ्लैग। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन। कितनी मशीन साइकिल, 1 मशीन साइकिल, फैच मशीन साइकिल, 40 स्टेट। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो होगा 40 स्टेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें STC इंस्ट्रक्शन, इसके एग्जीक्यूशन के बाद बेसिकली होगा क्या। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग विल गेट सेट। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्या, जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। अदर फ्लैग विल नॉट गेट अपडेट एक्सेप्ट कैरी। यहाँ पर ये सेट डी कैरी इंस्ट्रक्शन हमें ये बोलता है, सेट डी कैरी फ्लैग। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो कैरी फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बाकी की जो फ्लैग है वो सेट नहीं होगी। मतलब कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो है CMA इंस्ट्रक्शन, मतलब कॉम्प्लीमेंट दी कैरी। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्या, जो कैरी है उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। कैरी नहीं, कैरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले एक्यूमुलेटर का कंटेंट, अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं A बार से, तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। या फिर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर A है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। 1 मशीन साइकिल, कौन सी मशीन साइकिल, फैच मशीन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो होगा 4t स्टेट। इसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है 9th वाली इंस्ट्रक्शन वो है हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या कर रहा होगा, सीरियल एग्जीक्यूशन कर रहा होगा। सीरियल एग्जीक्यूशन कर रहा होगा मतलब मान लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर ने पहले ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, राइट। जैसे ही हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपना सीरियल एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, बंद कर देगा, और जो एड्रेस बस और जो डेटा बस है वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल से समझते हैं, माइक्रो प्रोसेसर ने पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो टास्क है वो हो गया, फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, इसके करस्पॉन्डिंग टास्क कंप्लीट हो गया, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, इसके करस्पॉन्डिंग टास्क हुआ, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद जैसे ही हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आगे की सीरियल एग्जीक्यूशन बंद कर देगा, आगे के जितने भी जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही हॉल्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया, बाकी जितने भी जो सीरियल एग्जीक्यूशन होगी वो बंद हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर आगे जितने भी जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एड्रेस बस और जो डेटा बस है वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाएंगे। और जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन होता है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। व्हेन हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वेटिंग कंडीशन में आ जाता है और जो सीरियल एग्जीक्यूशन है उसे बंद कर देता है। माइक्रो प्रोसेसर को अगर हमें वेटिंग कंडीशन से निकालना है, इन ऑर्डर टू रिमूव माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम वेटिंग स्टेट, या फिर बोल सकते हैं वेटिंग कंडीशन, तो ऐसे केस में होगा क्या, हमें जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे हमें रिसेट करना होगा, या फिर इंटरप्ट सिग्नल हमें माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करना होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एड्रेस बस और जो डेटा बस है वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाते हैं।